सोचो, जो सपना आप देखते हो वहाँ जाकर आप कुछ भी चुरा के ला सकते हो, पर हर बार आपको वहाँ कोई मार दे तो कहानी की शुरुआत होती है सांग्यू, जो एक राइटर था और वो बहुत ही गरीब था। वो हमेशा परेशान रहता था क्योंकि वो जब सोने की कोशिश करता उसे नींद में एक राक्षस मार देता। इस कारण वो कहीं महीनों से सोया नहीं था। उसका डर उस पर हावी हो रहा था। एक दिन वो मेट्रो में सफर कर रहा होता है, तभी उसे नींद लग जाती है और वहाँ फिर राक्षस आ जाता है और उसे बुरी तरह मारता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो जब घर आता है तो मौके पर मकान मालिक किराया मांगने आ जाता है। पैसे न होने के कारण वो खिड़की से भाग जाता है और एक ठेले पर आ जाता है। वो एक डोसा लेता है और सामने ही कैफे में उसकी एक आइटम थी जिस पर वो फिदा था। पर तभी उसका बॉस वहाँ आ जाता है जिसने सांग्यू को एक कहानी लिखने को दी थी, पर सपनों के चलते वो उसे पूरा नहीं कर पाता और वो वहाँ से भाग जाता है। बॉस भी उसके पीछे भागता है। आखिरकार उसे वो पकड़ लेता है। फिर वो उसे 10 दिन का टाइम देता है। फिर वो कैफे में आकर स्क्रिप्टिंग लिख रहा होता है, तभी उसे फिर नींद लग जाती है। उसी वक्त शैतान फिर आ जाता है और उसे जंजीरों से जकड़ लेता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है तो वो देखता है कि यह एक सपना था, पर उसका लैपटॉप गायब हो चुका था। फिर वो काफी परेशान हो जाता है। जिंदगी कैसे उसके साथ खेल रही है उसे समझ में नहीं आ रहा था। इस कारण वो मरने का तय करता है और बॉस को मैसेज करता है कि वो स्क्रिप्टिंग पूरा नहीं कर सकता। तभी उसे वही ठेले वाला रोकता है। सांग्यू अपनी कहानी सुनाता है। तभी ठेले वाला कहता है, जब भी तुम्हें शैतान मारने आए तो तुम आई एम ड्रीमिंग कहना। ये सुनकर वो एक आखिरी बाजी खेलने का तय करता है और अपना फोन बेचकर खाना खरीदता है। पर तभी उसकी आइटम आ जाती है। वो पानी पानी हो जाता है, पर वो शैतान में बदल जाती है और उसके सिरे में तलवार घोंप देती है। पर तभी सांग्यू को समझ में आता है ये तो सपना है और उससे ठेले वाले की बात याद आती है। फिर वो आई एम ड्रीमिंग कहता है और शैतान गायब हो जाता है और उसका सपना टूट जाता है। तो वो देखता है उसके हाथ में राक्षस की बेशकीमती तलवार थी। फिर वो उसे एंटीक शॉप पर बेच देता है। इसी तलवार आज तक किसी ने देखी नहीं थी। 30,000 लेके वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और एक लैपटॉप लेता है और रात गुजारने के लिए होटल में आ जाता है। फिर वो आइटम को इम्प्रेस करने के लिए वो शेव करता है। फिर वो नींद की टैबलेट लेके सो जाता है। पर वो जिस होटल में था वहीं का सपना उसे आता है। वो एक फ्लावर पॉट उठा के आई एम ड्रीमिंग कहता है, पर कुछ भी नहीं होता। तभी दीवार तोड़कर राक्षस आ जाता है और सोने की कुल्हाड़ी से सांग्यू को मारने की कोशिश करता है, पर वो आई एम ड्रीमिंग कहता है। उसी वक्त वो कुल्हाड़ी के साथ गायब होकर अपनी बेड पर आ जाता है और उसकी चोटें भी ठीक हो चुकी थी। फिर वो वही एंटीक शॉप पर जाता है और वही कुल्हाड़ी बेच देता है। सारा पैसा लेके वो मौज करने लगता है। अब उसे एग्जिट मिल चुका था। इस कारण वो तय करता है कि वो ये सिलसिला चालू रखेगा और अमीर बनेगा। उस रात वो म्यूजियम के मैगजीन की कुछ इमेज माइंड में रखता है। इस कारण वो सोते ही म्यूजियम में आ जाता है। सारी कीमती वस्तुएं बटोर कर वो राक्षस की राह देखता है। फिर वहाँ राक्षस आ जाता है। वो हर बार की तरह इस बार भी दुगनी ताकत से आया था और एक मशीन गन के साथ आया था और सांग्यू बिना कुछ चुराए ही वहाँ मर जाता है। पर वो फिर नींद की गोली खाकर वहाँ आ जाता है। वो खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। इस कारण वो बचते बचते 2 एंटीक वस्तु लेकर आई एम ड्रीमिंग कहता है और वो अपने आप को होटल के कमरे में पाता है। अब उसका लालच बढ़ रहा था। फिर वो एक प्रोफेशनल डीलर को एंटीक बेच देता है और उसे $2 मिलियन मिलते हैं और वो बाहर आ ही रहा होता है। तभी उसका बॉस उसे देख लेता है जो उसका दोस्त था। फिर दोनों खाना खाने जाते हैं। वहाँ सांग्यू उसके सारे पैसे लौटाता है जब उसने स्क्रिप्टिंग लिखने के सांग्यू को दिए थे। फिर वो सांग्यू को टली करता है जिससे उसे वक्त मिले कि सांग्यू असल में अमीर कैसे हो गया। वो वॉलेट, चेकबुक सब चेक करता है, पर तभी सांग्यू की नींद खुल जाती है। जो सपने से लौटकर आया था उसके हाथ में सोने की चेनें थी। ये देखकर बॉस उसकी सच्चाई जान जाता है। फिर दोनों साथ रहने लगते हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसकी आइटम कैफे बेच रही है। इस कारण वो कैफे खरीद लेता है और उसे कहता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम 50-50 हिसाब करेंगे, अगर लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास अब बहुत पैसा आ चुका था। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। सांग्यू हमेशा सपनों से कुछ ना कुछ चुरा के लाता और उस दौरान उसकी रखवाली दोस्त करता। वो अब काफी अमीर हो जाते हैं।
अब वो अपने हिसाब से सपने डिजाइन करता है और राक्षस को भी पीट देता है। एक दिन वो कैफे के बाहर देखता है तो उसे ठेले वाले की याद आती है। एक वक्त था वो उसे खाना खिलाया करता था, इस कारण वो वहाँ शुक्रिया के तौर पर कुछ पैसे रख देता है। वो अपनी चोरी जारी रखता है, पर वो अब देखता है कि राक्षस अब उसे नहीं मारता और वो एकदम शांत बैठा होता है, मानो वो हार चुका हो। पर सांग्यू लालची जो बन चुका था, वो उसके कमर का सोने का बेल्ट निकाल लेता है, पर उसी वक्त उसकी उंगलियां गायब हो रही थी। तभी राक्षस सांग्यू के शरीर पर उंगली से एक निशान बनाता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर जब वो आकर देखता है तो उसे एक निशान दिखता है और तभी एक तलवार उसके निशान पर आकर घुस जाती है और वो अपने आप को एक बिल्डिंग की छत पर पाता है, जहां वो खुद का रूप देखकर डर जाता है। नेक्स्ट डे कुछ गुंडे उसे अगवा कर लेते हैं और $10 मिलियन की फिरौती मांगते हैं। सांग्यू का दोस्त सभी पैसे दे देता है, पर गुंडे उसे भी अगवा कर लेते हैं। बचने के लिए सांग्यू गुंडों को अपने खजाने के पास ले जाता है, जो उसने घर में सारा कलेक्शन जमा किया था। पर तभी उसकी आइटम आ जाती है, गुंडे उसे भी पकड़ लेते हैं, पर सांग्यू से ये देखा नहीं जाता और दोनों में हाथापाई हो जाती है और गुंडों को चकमा देकर तीनों भागने लगते हैं। पर सांग्यू के दोस्त को गुंडे बुरी तरह मार देते हैं। उसी दौरान गुंडे फिर सांग्यू को और आइटम को पकड़ लेते हैं और उसे सांग्यू को मारने लगते हैं। पर तभी वो बेहोश हो जाता है और एक मैजिकल दरवाजे से अंदर आ जाता है। तो वो देखता है जहाँ स्टार्टिंग में राक्षस ने सांग्यू को तलवार से मारा था और तलवार वहीं छूट गई थी। उसी दौरान सांग्यू मर चुका था और उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। तभी उसे फिर से एक दीवार दिखती है जहां वो फंस गया था और वो एक राक्षस में बदल जाता है जो हमेशा उसे मारने आता था। राक्षस दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, पर इतना भारी हथियार होने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा था। जैसे तैसे वो वहां से निकल आ जाता है और वो फिर वहीं आ जाता है जहां सांग्यू था। फिर वो वहां सभी को मार देता है, उसमें सांग्यू की आइटम भी थी। इस दौरान सारा कीमती सामान गायब होने लगता है जो सांग्यू ने चुराया था और बेचा भी था। तभी सांग्यू अपने आप को उसी जगह पाता है जहाँ से शुरुआत हुई थी और वो एक बहुत बड़ा सपना देख रहा था जो अब खत्म हो चुका था। वही आइटम सांग्यू की गरीबी देखकर वो उसे खाना खिलाती है और नौकरी न होने के कारण उसे वो अपने कैफे में नौकरी भी देती है। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाता है। सांग्यू अपनी स्टोरी पर काम करना शुरू करता है। फाइनली स्टोरी अच्छी बिक जाती है और वो अब बहुत ही शरीफ हो चुका था। जिंदगी के शॉर्टकट से अच्छा लॉन्ग कट सही है, ये समझ चुका था। फिर वो उसी ठेले वाले के पास आता है, वो सांग्यू के दिए हुए पैसे लौटाता है और उसे अपना सेम घाव दिखाता है जो सांग्यू के छाती पर था। वो कहता है कि तुमने जो गलतियां की थी वो मैंने भी की थी। अब वो समझ चुका था कि आम लोगों की तरह ही जिंदगी जीने की मजा है। फिर हम आइटम और सांग्यू को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। तभी राक्षस उन्हें देख रहा होता है। हम सब में राक्षस है लालच का। मुझे लालच है आपके एक लाइक का जो आपने अब तक नहीं किया है। तो मिलता हूँ आपको और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड।